जय श्री कृष्णा। आज हम कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की कथा और उनके व्रत करने से क्या फायदे होते हैं और कौन सी एकादशी से व्रत शुरू करना चाहिए वो बातें हम सब जानेंगे। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। जय रमा एकादशी माता की जय। जो लोग एकादशी व्रत रखने का मन बना रहे हैं उन्हें इस व्रत की शुरुआत मंगसर महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी से करनी चाहिए, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था और उनके इस व्रत का पूजनीय बताया था। जो भी एकादशी करे वो इसे कर सकते हैं। जो 26 एकादशी जून जुलानी एकादशी शुरू करना चाहते हैं वो मंगसर की एकादशी से शुरू करें। एकादशी तिथि पर श्री हरि माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। ये एकादशी व्रत समाज में एकता, धर्मनिष्ठा और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। इस दिन को जल का महत्व बढ़ाने की विशेष महत्व है, जो हमें प्राकृतिक धरोहर के प्रति सम्मान और आभारी बनाता है। ये व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और ये कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी दीपावली से पहले आ रही है तो वो माँ लक्ष्मी को अर्पित है। माँ लक्ष्मी बहुत इस व्रत करने से खुश होती है, रिद्धि सिद्धि देती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं गिरता, उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत करने के 26 फायदे भी है। व्यक्ति निरोगी रखता है, राक्षस भूत पिशाच आदि योनि से छुटकारा मिलता है, पापों का नाश होता है, संकटों से मुक्ति मिलती है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, सौभाग्य प्राप्त होता है, मोक्ष मिलता है, वह बांधा समाप्त हो जाती है, धन और समृद्धि आती है, शांति मिलती है, बंधनों से मुक्ति मिलती है, हर प्रकार के कार्य पूर्ण होती हैं, आत्मा को खुशी मिलती है, सिद्धि प्राप्त होती है, उपद्रव शांत होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, खोया हुआ सब कुछ फिर से प्राप्त हो जाता है, पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है, भाग्य जागृत होते हैं, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति होता है, शत्रुओं का नाश होता है, सभी रोगों का नाश होता है, कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है, वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, हर कार्य में सफलता मिलती है। एकादशी करने से माँ एकादशी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। जय एकादशी माता की जय। अब हम रमा एकादशी की कथा सुनेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है, बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचुकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं जो भगवान श्री विमुख के भगत और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर गई। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंडोरा पिटवा जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे, कोई भी भोजन नहीं करेगा। ये डंकी की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, हे प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, मुझको इसकी शिक्षा दो। चंद्रभामा बोली, प्रभु, मेरे पिता के घर पे तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे, अन्य पशु भी अन्न, घास और जल तक का आहार नहीं करते, फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं। प्राणानाथ, यदि आप भोजन करोगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज एकादशी का उपवास करूंगा। देवों का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके के शोभन ने व्रत का नियम पालन किया। क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई, जो हरि पूजा प्रायण था, जागरण से आसक्त वैष्णव मनुष्यों को हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वह रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सूर्योदय होते होते उनके प्राणांत हो गए। राजा मुचुकुंद ने राजोचित काठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभामा पति को परलौकिक कर्म करके पिता के घर पर रहने लगी। हे नरश्रेष्ठ, रमा नाम के एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदाचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर के प्राप्त हुआ। वहाँ शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचुकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे।
वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए, वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उसी समय द्विज श्रेष्ठ शोभन शर्मा को आयाजान सिंगरी आसन से उठकर खड़े हो गए, उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमश अपने ससुर राजा मुचुकुंद को प्रिय पत्नी चंद्रभागा का समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, वहां सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है, ऐसा सुंदर विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले, हे द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ ये नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचुकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से ये सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचुकुंद नगर में गए और वहां चंद्रभामा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत क्या सुनाया। सोम शर्मा बोले, सुबह मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। इंद्रपुरी के सामने उनके दूरदर्श नगर को भी अवलोकन किया। वे से अस्थिर बतलाते थे, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण ऋषि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहां ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया। उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। उसके बाद वह पति के समीप गई। उसी समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपने प्रिय पत्नी को आई देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदनंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतमा से ये प्रिय वचन कहा, हे नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं, उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित है, उसके प्रभाव से ये नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनवांछित वैभव समृद्धशाली होंगे। हे नरश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप, दिव्य आभरण से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। हे राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नाम की एकादशी का वर्णन किया है। ये चिंतामणि कामधेनु के समान मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों की एकादशी व्रतों का पापनाशक माध्यम बताया है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे शुक्ल पक्ष की भी एकादशी है, उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक जैसा ही होता है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियां समान फल देने वाली होती है। जो मनुष्य एकादशी के व्रतों का महत्व सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। एकादशी का व्रत कर सके तो करे, अगर व्रत करने में सामर्थ्य न है तो भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करके कथा सुनने से भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। जय एकादशी माता की जय हो।